हाय गाइस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने उसकी थ्योरी के बारे में पूरा जो है डिटेल डिस्कस कर चुका है। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स का चैप्टर है इसमें हम लोग आज इसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है ऑन पासिंग ए करंट इन द वायर फॉर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीज 3 डिग्री सेल्सियस। If the current is doubled, then what will be the temperature of the wire in that time? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई एक क्या है, कोई एक सर्किट है, कोई एक वायर है जिसमें कुछ टाइम के लिए जो है कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और उसका जब करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसमें जो टेम्परेचर वो 3 डिग्री सेल्सियस है। बट कुछ समय बाद जो है उतने ही देर में अगर करंट को डबल कर दिया जाता है, यानी करंट को अगर बढ़ा दिया जाता है, उसको 2 गुना कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है कि लेट सपोज ये क्या है, मान लेते हैं हम लोग एक ये वायर है, क्या है, एक वायर है ए बी, कोई एक वायर है ए बी जो है ये एक वायर है, इसको मैंने मान लिया ए बी एक वायर है। और मान लेते हैं टी टाइम के लिए या फिर T1 टाइम में जो है, T1 टाइम में क्या है, अगर इसमें हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो H1 जो है, H1 हीट प्रोड्यूस हो रही है, और जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है 3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है, अगर हम लोग इसी आई को डबल कर दें, क्या कर दें, अगर हम लोग क्या कर दें, इसी आई यानी कि इसी करंट को 2 गुना कर दें। अगर ये मान लीजिए वायर तो वही सेम रहेगा, वायर क्या रहेगा, वायर सेम रहेगा ए बी, बट उसमें करंट जो है हम 2 आई का फ्लो करा दें, और H2 जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हमको बताना कितना सेंटीग्रेड या फिर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, हमको ये बताना है। तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं हीट इज इक्वल टू क्या होता है, हीट इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, हीट जो होता है या फिर जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, यानी करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोग जानते हैं कि हम H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पर H1 इज इक्वल टू आई वन का होल स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। टी क्या है, टी दोनों के लिए सेम टाइम है। क्वेश्चन क्या था कि कोई एक वायर है, अगर उसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो H1 हीट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 3 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर हम लोग करंट क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं उसी टाइम में, उतने ही टाइम जितना टाइम पहले था, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड कितना डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा क्या है, मान लिया हम लोगों ने क्या है, H2 क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, H2 हीट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I2 का होल स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से क्या कर ले, हम लोग दोनों का रेशियो ले लेते हैं, H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू I1 का होल स्क्वायर अपॉन आर, I1 का, फिर यहाँ पे क्या है I2 का स्क्वायर आर टी। हम लोग को पता है क्या, H1 कितना दिया गया, हम लोग को पता है H1 कितना दिया गया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ H1 की जगह पे 3 डिग्री सेल्सियस, H2 हमको नहीं पता है, रहने देते हैं। आई स्क्वायर, आई तो आई ही रहेगा, I1 हमको कितना दिया है, आई दिया है, इसी का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, आर डी तो वही रहेगा। फिर है आई स्क्वायर I2 का होल स्क्वायर, I2 क्या है, अगर करंट को हम लोग डबल कर देते हैं, डबल का मतलब पहले आई था, अब हम लोग 2i कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4i का स्क्वायर, और आर डी तो ऐसे आई स्क्वायर आर टी फिनिश हो गया। यहाँ बचा क्या, 3/H2 इज इक्वल टू 1/4, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो H2 इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस या फिर 12 सेंटीग्रेड, ये रहा आंसर। क्या है, H2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 12 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहा आंसर। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा दूसरा न्यूमेरिकल, कह रहा है हाउ मेनी 25 वाट बल्ब कैन ग्लो विथ 250 वोल्ट एंड 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। क्या कह रहा है कि कोई एक सर्किट है जिसमें क्या है, कोई एक सर्किट है जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला यानी कि जो वोल्टेज है 250 वोल्ट है, और उसमें जो है
50 वाट के पूछ रहा है कितने 50 वाट के कितने बल्ब हम लोग लगा सकते हैं। तो सिंपल सा है कि वाट जो है ये किसका है, वाट जो है पावर का ऐसा यूनिट होता है, ये तो पता ही होगा। वाट जो है पावर का ऐसा यूनिट होता है, ये जो होता है स्मॉलर यूनिट होता है। बाकी किलो वाट होता है 10⁻³ वाट, मेगावाट होता है 10⁻6 वाट, हॉर्स पावर होता है 746 वाट। तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर पावर इक्वल टू क्या हो गया 25 वाट, ये हमको गिवन है। पूछा है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब जो हम लोग ग्लो करा सकते हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ जो बल्ब हो जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब हमने x मान लिया। मान लेते हैं हम क्या है x नंबर ऑफ जो है बल्ब को क्या करेंगे, अगर किसी एक सर्किट में 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे हैं और उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है 250 का मिल रहा है और हर एक बल्ब का जो पावर है वो कितना है 25 वाट है। तो मान लेते हैं यक्स बल्ब क्या होगा, हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे क्या करा है, इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, करंट 5 एम्पियर का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 250 वोल्टेज का। फिर यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, पावर इक्वल टू इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई, पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई। अब ये क्या है एक बल्ब की पावर है। तो हम लोग मान ले एक्स बल्ब की पावर क्या हो जाएगी, एक्स पी इक्वल टू वी आई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स हमको पता नहीं है, पी कितना है, पावर कितना दिया गया है, वन बल्ब का कितना है, पावर ऑफ बल्ब कितना दिया गया है 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू वी, वी कितना है, वी हमारे पास 250 है, इंटू आई कितना है, आई 5 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू 5, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। फिर 25 इधर क्या हो गया 10 बार गया, तो x इक्वल टू हो गया 10 इंटू 5। अब 10 इंटू 5 इक्वल टू होता है 50। यानी कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो और उसमें हम 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे हैं और उसमें जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं वो 250 वोल्टेज का है, तो और अगर जो एक बल्ब जो है हम 50 वाट का लगा रहे हैं, तो टोटली उस पोटेंशियल डिफरेंस में और उस करंट में जो है हम लोग 50 बल्ब को ग्लो करा सकते हैं, यानी 50 बल्ब जो है जला सकते हैं। तो ये रहा फाइनल आंसर 50 बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब क्या हो गया 50 बल्ब, ये रहा फाइनल आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ टू इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज their equivalent resistance is 25 ohm. If we connect them in parallel, the equivalent resistance is 4 ohm. Find the both resistance. क्वेश्चन क्या है, if two resistance are connected in series, अगर दो रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 25। बट अगर हम उसी को क्या कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 ओम। तो हमसे ये पूछा है कि दोनों रेसिस्टेंस की जो हमको क्या बताना है, दोनों रेसिस्टेंस कितने ओम का हमको ये बताना है क्लियरली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है दो रेसिस्टेंस है, मान लेते हैं R1 और R2 रेसिस्टेंस है। अगर ये सीरीज में होंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा सिंपल सा, जो कि हमको कितना गिवन है, हमको गिवन है 25 ओम। अगर सीरीज में है तो सिंपली वैसे हम लोग प्लस कर देते हैं, तो R1 और R2 हो गया। ये मान लेते हैं R1 एक रेसिस्टेंस है, दूसरा मान लेते हैं R2 दूसरा रेसिस्टेंस है। ये दिया गया हमको 25 ओम, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अगर इसी दोनों को हम क्या करें, इसी दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। इसी को और सॉल्व करेंगे तो R1 R2 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2। फिर हमको R इक्विवेलेंट चाहिए तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमको कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सिंपल सा क्या है, R1 प्लस R2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 25 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल 25। तो यहाँ R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 25, यानी 4 इज इक्वल टू R1 R2। ये 25 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 25 है, इधर डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 25 4 जा हो गया 100 R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोगों ने क्या माना इक्वेशन नंबर सेकेंड,
इसको हम लोगों ने माना इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम लोगों ने माना इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, यहाँ से हम लोग जो है R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस R2। क्यों, क्योंकि R1 हमको चाहिए तो इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी उसको उधर रख दीजिए। तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस R2 हो जाएगा बस। अब यहाँ से क्या कीजिए, हम R1 के जगह पे लिख सकते हैं 25 माइनस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू R1 R2 दिया गया है, तो 100 इज इक्वल टू R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 20, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या 25 माइनस R2 फिर इंटू R2। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 25 में R करेंगे तो 25 R2 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। R2 का होल स्क्वायर माइनस में 25 R2 प्लस में 100 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे सामने सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इसका रूट्स निकाल लेंगे, बस रूट्स निकाल लेंगे। आगे आंसर कैसे निकालेंगे, इसको यहीं पर रन दीजिए, इसको यहीं पर, इसको तोड़ेंगे। 25 जा कितना हो गया, 25 जा हो गया 100 और 20 प्लस 5 करेंगे 25 हो जाएगा। तो माइनस 20 R2 प्लस में 5 R2। इसको जब प्लस में नहीं, सॉरी यहाँ माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, R2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा R2 माइनस 20। यहाँ क्या करेंगे, -5 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R2 माइनस 20। R2 माइनस 20 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे क्या है R2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू आ गया 20 एंड R1, यहाँ फिर R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ से हमको 2 मिल गया, यानी R1 क्या मिल गया हमको, R1 हमको मिल गया 20 और R2 कितना मिल गया 25। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे, R1 तो 20 प्लस 5 25, फिर यहाँ पे 1/20, यहाँ इसे कीजिए 20 प्लस 25 हो गया। अब 25 से 100, तो 100 यहाँ क्या हो गया 100, यहाँ देखिए 100 हो गया। 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे 25 आ गया 4, तो हो गया, यानी कि क्या हो गया R2 हमारा, ये दोनों जो क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड दी बोथ रेसिस्टेंस। तो एक का रेसिस्टेंस 20 ओम, दूसरे का रेसिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। ये रहा क्लियर एक्सप्लेनेशन इस न्यूमेरिकल का। तो हम लोग अब चौथे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड बाई 100 वाट 200 वोल्ट इफ दी बल्ब इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई 200 वोल्ट, फाइंड द रेसिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग इन द फिलामेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, सिंपल सा समझिए, कोई एक क्या है, कोई एक जो है, ये रहा कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 100 वाट, क्या लिखा गया है 100 वाट और लिखा गया है 200 वोल्टेज, यानी 200 वोल्ट लिखा गया है। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है अगर इस बल्ब को जो है मेन सप्लाई से क्या है 200 वोल्टेज का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है या फिर वोल्टेज मिल रहा है, तो हमको ये बताओ कि रेसिस्टेंस कितना होगा और इस बल्ब का जो फिलामेंट है उस फिलामेंट में कितना करंट फ्लो होगा। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हायर होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ये इजीली मेल्ट नहीं कर सकता, इसलिए टंगस्टन का यूज़ करते हैं। जबकि अगर देखा जाए कॉपर एल्युमिनियम तो ये सब नहीं चलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये जल्द ही क्या हो जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, जिससे बल्ब जो होगा ग्लो नहीं हो पाएगा। तो खैर हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है पावर, इस बल्ब का पावर कितना है 100 वाट, 100 वाट का क्या है बल्ब है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमको जो वोल्टेज दिया गया वो दिया गया 200 वोल्टेज। अब हमको सबसे पहले हमको फाइंड करना क्या है, हमको फाइंड करना है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं R है और करंट हमको I दोनों फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में अगर पावर देखा जाए तो पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ V स्क्वायर क्या है,
V क्या है 200 है, 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ 20 तो 40 हो जाएगा। R है, अब R क्या है, R यहाँ पे हमको तो कुछ पता नहीं, तो R को R ही रहने दीजिए। पावर कितना है, P कितना है 100 थे, हमने 100 लिख दिया। हमको R चाहिए तो R को इधर भेजिए और इसको यहीं रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये इधर इधर आएगा मल्टीप्लाई, फिर इधर ये इधर इसको भेज देंगे, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 फिनिश। यानी कि जो रेसिस्टेंस हमको मिल गया, ये जो बल्ब है, इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस मिल गया वो मिल गया 400 ओम। क्या मिल गया 400 ओम। फिर हमसे पूछा है करंट कितना फ्लो होगा, तो हम लोग जानते हैं करंट सिंपली हम लोग इसका भी यूज कर सकते थे, V इक्वल टू वी आई। वी आई से हमको यहाँ करंट मिल जाता, तो ये हम लोग इसको भी यूज कर सकते थे, यहाँ आई निकाल सकते थे फिर बाद में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। V हमारे पास कितना है, V हमारे पास है 200, R कितना हमारे पास है 400, 20 फिनिश आ गया 1/2। 1/2 को जो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.5, तो करंट जो होगा 0.5 एम्पियर का फ्लो होगा। ये रहा ये रहा रेसिस्टेंस कितना होगा 400 ओम, करंट कितना होगा 0.5 एम्पियर। हम लोग पांचवें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, आगे देखिए। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है इसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस हो कितना दिया गया है, इंटरनल रेसिस्टेंस हमको दिया गया है 1 ओम। फिर क्या कह रहा है, एंड ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये कितना हमको गिवन है, हमको गिवन है। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इसे वोल्टेज भी क्या, इसे मोस्टली केसेस में इसे वोल्टेज भी माना जाता है, वोल्टेज ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी जो ईएमएफ होता है इसका जो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम क्लियर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो खैर हम लोग अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्या है, हमको जो वोल्टेज दिया है, ईएमएफ क्या हमने बताया कि ईएमएफ को हम लोग क्या रिगार्ड लेके चलेंगे, हम लोग चलेंगे कि वोल्टेज। तो वोल्टेज हम कितना दिया गया है 20 वोल्ट दिया गया। फिर यहाँ से हमको जो इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी इंटरनल कितना दिया गया है 1 ओम का दिया गया है, यहाँ से 1 ओम का दिया गया है। फिर हमसे पहले पूछा क्या है, टोटल रेसिस्टेंस पूछा है। तो टोटल रेसिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है। यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा जो है करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आई हो गई, फिर यहाँ से क्या होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2। I1 I2 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, इससे हम करंट पास कराएंगे तो ये दोनों में सेम रहेगा, यानी 4 और 2 कितना हो गया 6 ओम। तो 6 ओम ये आ गया। अब ये 6 ओम और ये क्या हो गया 6 ओम। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ करंट डिवाइड होगा वो, जैसे जब करंट डिवाइड मतलब क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट सेम मतलब क्या हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए करंट I1 I2 की फॉर्म में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 I2 के फॉर्म में, मतलब क्या हो गया करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये जो है क्या है पैरेलल में है। तो यहाँ पर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 करेंगे आ जाएगा कितना 2/6। फिर हमको जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये पूरे के जगह पे कितना आ जाएगा 3 ओम। कितना आ जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 3 ओम। फिर हमसे क्या बोला है, हमसे क्या पूछा है टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से आई क्या हो गया, यहाँ 3 ओम में आई गया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ से भी आई। तो यहाँ पर तो एक तो 3 मिल गया, फिर दूसरा यहाँ से क्या मिल गया 6 ओम मिल गया, फिर यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पर 1 ओम है। तो 6 कितना हो गया 9, 1 प्लस कर देंगे 10। तो हमारा जो टोटल जो है रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, हमारा टोटल रेसिस्टेंस है वो 10 ओम है। फिर आगे हमसे पूछा है करंट कितना फ्लो होगा। तो सिंपल सा है, करंट क्या होता है, करंट I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो वोल्टेज हमको कितना गिवन है, टोटल वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है टोटल 10 है, तो कितना आ गया 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यहाँ पे दूसरा भी, ये पहला रहा, ये दूसरा आंसर रहा। फिर तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, यानी बी से अक्रॉस ए बी। तो यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ कहीं मान लेते हैं बी। क्वेश्चन में ये था, हमने लिखा नहीं, ए और बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, करंट
करंट जो होता है डिफरेंट होता है। तो करंट, लेकिन यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम तो जानते ही हैं कितना है 2 एम्पियर। तो टोटल हमसे पूछा है वोल्टेज कितना होगा, तो V इज इक्वल टू वाई आर। तो जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है, आर इक्विवेलेंट है 3, और जो टोटल करंट इसमें फ्लो हो रहा है ये फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि यहाँ से आएगा I1 I2 और I1 प्लस I2 हमारे पास कितना है 2 एम्पियर। तो 3 इंटू 2 कर देंगे, वोल्टेज हमारा आ गया कितना 6 वोल्ट का। ए और बी से क्या होगा 6 वोल्ट का क्या हो जाएगा 6 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करेंगे बस पार्ट 2 में। ये रहा पार्ट 1 वीडियो था। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में।